69,000 सहायक शिक्षक में आरक्षण की लड़ाई और एक बार फिर लखनऊ में अंगड़ाई। इस भर्ती में घोटाले पर फिर नया तनाव और अब अभ्यर्थियों ने किया केशव मौर्य के आवास का घेराव। नमस्कार, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं बात कर रहा हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर नए गदर की। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। इसी कड़ी में तमाम अभ्यर्थियों ने लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया। यहां जमकर नारेबाजी हुई और हंगामे के हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए कड़ी मशक्कत की। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सरकार ने हीला हवाली बरती है। पिछले 12 महीने से लगातार तारीखें लगी, यानी 12 तारीख लगी, लेकिन एक भी तारीख पर सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया, कोई पैरवी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई पहुंचा ही नहीं और इसलिए अब ये मामला अनलिस्टेड हो गया और इसी वजह से अभ्यर्थियों को अब लखनऊ का रुख करना पड़ा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल ये भर्ती कट ऑफ के बाद से ही विवादों में आई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। आरोप ये है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण और एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला है, जो कि शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि ये भर्ती नियमों के तहत ही हुई है और कोई आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह का समाधान की उम्मीद जो थी वो अब धूमिल होती दिख रही है, क्योंकि वहाँ मामला अनलिस्टेड हो गया। अब इसी कारण लखनऊ में एक बार फिर इस भर्ती पर संग्राम होता दिख रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने एक बार फिर लखनऊ का रुख किया है और अब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। यानी अब लड़ाई नए सिरे से होने वाली है। तो 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।